कटीले तार नहीं लगा सकते, हम उसकी मेड़बंदी करके कटीले तार लगा के सुरक्षा नहीं कर सकते। लेकिन सरकार को ये अधिकार है कि किसानों के रास्ते में कटीले तार और नुकीले लगा करके किसानों के रास्ते को रोक के कीले लगा करके, ये इनको अधिकार है। राम को सब मानते हैं, राम आदर्श पुरुष हैं, उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ, तो आप कंप्लायंस होने के बाद उनको भी 5 एकड़ जमीन दिया गया जिसका मामला था उसमें जो है, तो इसलिए दोनों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। कांग्रेस ने जो किया है, एक हिस्सा भी नहीं किया, एक उद्योग नहीं लगा है, एक कारखाना नहीं, एक फैक्ट्री नहीं लगी है, सब दिया हुआ कांग्रेस का है। कांग्रेस 2019 में सत्ता के दबाव में इन्होंने राहुल गांधी को बाहर किया था और आपकी जनता अपना दबाव बनाकर जनता का दबाव। ये रिटायर भैया हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, मैं इनको सलाम करता हूं। क्योंकि आप जब भूतपूर्व भैया सैनिक बने ना, तो उस समय भाजपा की सरकार ने आपको नौकरी नहीं दिया था और पेंशन पा रहे हैं। और सुनिए, भाजपा की सरकार में पेंशन नहीं पाते, दोबारा नौकरी करने के लिए चले गए होते, यहाँ न खड़े होते। एक नई सड़क बनाई, सारे जितने भी एनएस से जुड़े हुए सब गांधी परिवार, राहुल गांधी की पीरियड में सारे एनएस से जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ। ये एक सड़क कोई बता नहीं जो काम हुए हैं ये राहुल गांधी के पीरियड में हुए हैं, ये हुआ इनके पीरियड में, इसको मैंने नहीं कर इनकी रुको तो भैया इन्हीं की बात। यहाँ सड़क नहीं थी, ये क्या करें, सड़क नहीं थी यहाँ 2019 के पहले सड़क नहीं थी। सड़क थी भैया, एक मिनट अब रुक जाइए। अरे ठीक है, सड़क थी। और जब रेलवे लाइन की क्रॉसिंग होगी, आप किस रेलवे लाइन के क्रॉसिंग पे जाएंगे कि ट्रेन जाएगी तो बंद नहीं होगी? बंद होगी। ट्रेन अगर आ जा रही थी तो बंद नहीं होगी रेलवे लाइन क्रॉसिंग, दिन भर के लिए तो बंद नहीं होती थी। और सड़क आज की नहीं है, इसको सड़क आप डाटा निकाल लीजिए, सड़क कम से कम 2500 साल पुरानी होगी, बल्कि 300 साल पुरानी होगी। अब इनको आज मिली तो हम क्या करें? अब इनको आज मिल गई तो हम क्या करें? अब इनको छोड़ दीजिए। दो है, भैया ने काला चश्मा लगाया, सुनिए, भैया काला चश्मा लगाए, हम लगाए, लेकिन इनके चश्मे में शायद अब विकास दिख रहा है। एक मिनट रुकिए, आप रुकिए, सुनिए, ये रिटायर्ड है और क्या है, रुक जाइए, ये रिटायर है भैया हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, मैं इनको सलाम करता हूं। क्योंकि आप जब भूतपूर्व भैया सैनिक बने ना, तो उस समय भाजपा की सरकार ने आपको नौकरी नहीं दिया था और पेंशन पा रहे हैं। और सुनिए, भाजपा की सरकार में पेंशन नहीं पाते, दोबारा नौकरी करने के लिए चले गए होते, यहाँ न खड़े होते। ये आप हम उस अमेठी की बात कर रहे हैं इनके नौकरी का सवाल उठाया। इनके पिताजी 2001 से लेकर और 2024 तक आप बता दीजिए कितनी सेना की भर्तियां हुई अमेठी में। आप नवयुवक से पूछिए, जो नवयुवक से पूछिए, बीआरओ यहाँ भर्ती कराया जा रहा है, वहाँ यहाँ से कोसों किलोमीटर दूर दूसरे जनपद में, और उसमें जितने भी आज नवयुवक हैं बेरोजगार, ये अभी आप देखिए 2024 में अभी आप देखिए सेना की भर्ती हुई, यहाँ के कितने नवयुवक हैं जो आज सेना में जा रहे हैं। इनकी सरकार में किसान जितना धरातल में चले गए हैं उतना किसी की सरकार में नहीं गए, जितना किसान एकदम धरातल में चले जा रहे हैं। इतने छुट्टे जानवर इन्होंने पूरी अमेठी में छुड़वा दिए हैं। सबसे मेन मुद्दा तो आवारा जानवर, मेन मुद्दा तो सर वो किसानों को सब्सिडी न दे, लेकिन ये छुट्टा जानवर बनना किसान स्वयं सक्षम है, किसान स्वयं सक्षम है। उसको अरे दोगुनी आय जो प्रधानमंत्री, दोगुनी आय नहीं चाहिए पहले सर, दुगनी आय हो गई, हम बता उचित हम किसान हैं, हमारे खेत में छुट्टा जानवर जा रहे हैं, हम कटीले तार नहीं लगा सकते, हम उसकी मेड़बंदी करके कटीले तार लगा के सुरक्षा नहीं कर सकते। लेकिन सरकार को ये अधिकार है कि किसानों के रास्ते में कटीले तार और नुकीले लगा करके किसानों के रास्ते को रोक के कीले लगा करके, ये इनको अधिकार है। लेकिन हम अपने किसान हैं, हम अपने खेत की रखवाली नहीं कर सकते हैं, ये इनका वो है। जी आप क्या कह रहे थे? देखिए, अमेठी में जब से ये सरकार आई है, ट्रिपल आईटी, फूड पार्क, रिफाइनरी, कौन सी सरकार आने की बात कर रहे हैं? मतलब स्मृति क्या बीजेपी सरकार, सरकार आई है, ट्रिपल आईटी, फूड पार्क, रिफाइनरी, पेपर मिल केवल उठ के यहाँ से चला गया दूसरे राज्यों में, चला गया और जहाँ मैं सोचा कि आने की बात कर रहे हैं, चला गया। और ये जो बना है ओवर ब्रिज, ये राहुल गांधी के दिया हुआ है,
बाईपास राहुल गांधी के दिया हुआ है। राहुल गांधी यहाँ 5 साल आप सच बोल रहे हैं ना? 100%। क्यों अभी वो बता रहे थे कि गलत व्याख्या कर रहे थे। हाँ। जो भी यहाँ विकास हुआ अमेठी में, हाँ। उत्तर प्रदेश का दूसरा जिला अमेठी है जो फैक्ट्रियों के जाल है, चाहे एचएल हो, बीएचएल हो, फर्टिलाइजर हो, स्टेशन हो, जो भी सीआरपीएफ सेंटर है, गन फैक्ट्री है, इसके अलावा बीआरओ ऑफिस है, ये सब कांग्रेस के दिया हुआ है। और इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। केवल जब से सत्ता में आई एक भी उद्योग कोई लगाया हमको बता दे, मैं चैलेंज अब करता 5 हूं। साल से क्या हुआ? कुछ भी नहीं किया है। केवल जो है जो बताते हैं राम के, राम को सब मानते हैं, राम आदर्श पुरुष हैं, उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ, उस ऑर्डर का कंप्लायंस हुआ, कंप्लायंस होने के बाद उनको भी 5 एकड़ जमीन दिया गया जिसका मामला था उसमें जो है, तो इसलिए दोनों को संतुष्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। और राम को सम्मानते हैं। जो चुनाव होगा इस बात को आप रिजल्ट देखिएगा। अमेठी की जनता गांधी परिवार से प्यार करती है, गांधी परिवार ने चुनाव जीत के जाएगा, ऐतिहासिक जीत होगी। ये पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में अमेठी की जनता देखेगी कि वास्तव हमारा नेता कैसा है। देश का प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ का लैंड वाइड, क्या लैंड वाइड कुछ नहीं है, केवल जो है जाना, केवल कांग्रेस ने जो किया है, एक हिस्सा भी नहीं किया, एक उद्योग नहीं लगा है, एक कारखाना नहीं, एक फैक्ट्री नहीं लगी है, सब दिया हुआ कांग्रेस का है। कांग्रेस ने किया है। है पैदल चलब है बीआरओ ऑफिस से और धनापुर मार्ग जा देखा, पैदल आप नहीं चल सकते। विनाश के धर्रा आई गया है अमेठी के, हाँ। धज्जी उड़ी के, विनाश हुआ है। विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ। समझे? ये हुआ है। बच्चों की क्या लाइफ तो बताएं? खत्म हो गई है। बच्चों को जो नौकरी के है उसकी लाइफ तो एकदम खड़े। टाटा अंबानी को, मुकेश अंबानी को, उनको सारा माने दे ही जा रहे थे। रेलवे तक इतनी इनकम है, 2, 4, 6 महीना पहले माने सीट बुक होती है, लेकिन लोगों को सारा ठेके सिस्टम दिख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहाँ पैसा जा रहा है? चलिए ठीक है। तो अमेठी में 2019 में सत्ता के दबाव में इन्होंने राहुल गांधी को बाहर किया था और अब की जनता अपना दबाव बनाकर इनको जनता का दबाव होगा। अब की जनता का दबाव काम करेगा सर। चलिए तो देखिए, जनता का मानना है कि अब 2024 के चुनाव में जनता का दबाव होगा और राहुल गांधी यहाँ से चुनेंगे। विकास पर हम बात कर रहे थे और आपने सुना भी कि विकास किस तरह से यहाँ पर दिख रहा है और कैसे लोग बता रहे हैं कि स्मृति ईरानी के आने से उनके वादों का और उनकी जो हकीकत है उसमें कितना अंतर नजर आ रहा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा।